हेलो बच्चों, माय नेम इज अवनीश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मैथमेट्रिक। बच्चों मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रोटेशनल डायनामिक्स का 10th लेक्चर और इसी में रोटेशनल मोशन जो है इसका सेकंड पार्ट है, उसका थर्ड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया था रेडियस ऑफ गायरेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, और उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया था, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये चीज होती है कि सपोज कर लीजिए जब कोई बॉडी लीनियर चलती है, तो उसमें इनर्शिया जो होता है ना, मास होता है। उसमें जो इनर्शिया होता है वो मास होता है। हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया इज रेजिस्ट टू चेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया? रेजिस्टेंस टू चेंज। मतलब जब कोई चेंज आता है तो आप उसको रेजिस्ट करेंगे, उसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको बोला जाता है इनर्शिया। एंड मोमेंट का मीनिंग होता है एबिलिटी। तो जो चेंज होता है उसको आपको रेजिस्ट करना है, और जब रेजिस्ट करोगे उस एबिलिटी को हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, जब आप लीनियर मोशन परफॉर्म करते हो, तो उसमें जो इनर्शिया होता है, उसमें आपका इनर्शिया क्या होता है? मास आपका इनर्शिया होता है। क्या होता है आपका इनर्शिया? मास। सपोज कर लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं यहाँ पे ऐसे रेस्ट के मोशन में खड़ा हूं, आपने मुझे यहाँ पे पीछे से क्या किया? पुश किया। जब आपने मुझे पीछे से पुश किया तो मैंने आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन जो मेरे बॉडी का कॉन्स्टिट्यूएंट था, मास था जो मेरा, उसने आपको क्या किया? अपोज किया। तो जब मैं व्हाइल आई एम इन लीनियर मोशन, माय अपोजिशन इज मास। आपको मेरा क्या होगा? मास फील होगा। तो उसी को हम जब रोटेशनल मोशन में आएगा, जब ये मोशन लीनियर मोशन रोटेशनल मोशन में आ जाएगा, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तब इसका इनर्शिया होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब आप सिलेंडर ऐसे लीनियरली उठा के लेके जाओगे तो उसका मास आपको फील होगा, वो रेजिस्ट करेगा। मतलब वो बोलेगा नहीं, लेकिन रेजिस्ट करेगा। किस लैंग्वेज में रेजिस्ट करेगा? आपके उसका मास आपको रेजिस्ट करेगा। लेकिन जब उसको आप गोल घुमा घुमा के लेके जाएंगे, आप रोल करके लेके जाएंगे, रोटेट करते हुए लेके जाएंगे, तब उसका अपोजिशन अलग होगा। एंड दैट अपोजिशन इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब बॉडी रोटेट करती है तो उसका इनर्शिया जो है अलग होता है। तो वैसे हम लोग ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जब बॉडी मेरी लीनियरली मूव करती है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन जब उन्होंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी फॉर्मूला डिराइव किया तो एम की जगह आई ओमेगा आ गया था। सॉरी, एम की जगह पे क्या आ गया था? आई। तो जब आप लीनियर जा रहे हो तो आपका मास जो है अपोजिशन है, और जब आप रोटेट कर रहे हो तो आपका अपोजिशन क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट किया जाता है लेटर आई से। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था, काफी डिटेल में डिस्कस किया था। अब जाइए वो वीडियो को देखिए, आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाएगा। ओके, इसके पहले बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, या फिर इसका एक और नाम है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मोमेंट का मीनिंग होता है एबिलिटी। मोमेंट का मीनिंग क्या होता है? एबिलिटी। अच्छा, जब भी मोमेंट वर्ड आएगा मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस करने का, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस करने का। अच्छा, सीखेंगे हम लोग क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन बाद में। अभी के लिए इतना याद रखो, मोमेंट का मतलब होता है एबिलिटी। मोमेंट का मतलब क्या होता है? एबिलिटी। और एबिलिटी, मोमेंट का मीनिंग होता है एबिलिटी, और जब भी मोमेंट आएगा मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी सीखेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और जो आप लोग का शेयर किया हुआ और सब्सक्राइब किया हुआ मेरे लिए एक बूस्टर का काम करेगा। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे और जितना ज्यादा आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वाएंगे, उतना ज्यादा मेरे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। नए नए वीडियोस, पूरा 12th का कॉन्सेप्ट जो है मैं पूरा देने वाला हूं। आप मेरे वीडियोस उठा के देख लीजिए, मैं किसी से कंपेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर आप उठा के देखिए तो एक एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है, एक सिंगल कॉन्सेप्ट मिस नहीं किया मैंने। ओके, सो लेट्स स्टार्टेड रोटेशनल डायनामिक्स लेक्चर नंबर 10 एंड रोटेशनल मोशन का थर्ड लेक्चर। जैसा कि मैंने लिखा, ये क्लाइमैक्स है इस चैप्टर का, ये जो है क्लाइमैक्स है। स्टार्टिंग पार्ट क्या था इसका बच्चों? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इसका स्टार्टिंग का पार्ट था, और ये क्या है? अपना क्लाइमैक्स है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम या फिर मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम? अच्छा बच्चों, आप लोग ने पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम। आप लोग ने पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम। सपोज कर लीजिए ये मेरा कोई भी बॉडी है या फिर पार्टिकल है, whose mass is m and this body or this particle is moving with the velocity v। ये एक पार्टिकल है, उसका मास m है और उसका वेलोसिटी v है। उसका वेलोसिटी क्या है? v। वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अच्छा, इस पार्टिकल के पास या फिर इस बॉडी के पास कौन कौन सी क्वांटिटी होगी? एक होगी काइनेटिक एनर्जी, जब कोई भी चीज या फिर पार्टिकल या फिर कोई भी बॉडी है वो मूव करती है, दैट बॉडी और दैट पार्टिकल हैव
काइनेटिक एनर्जी, तो इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी होगा। अच्छा, इसके पास मोमेंटम भी होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। वही मास और वही वेलोसिटी से अपना मोमेंटम भी बनता है। तो इसके पास, इस पार्टिकल के पास क्या है? मोमेंटम है। अच्छा, ये स्ट्रेट चल रहा है तो मैं बोल दूंगा इसके पास लीनियर मोमेंटम है ना बच्चों? अगर ये स्ट्रेट चल रहा है, कोई भी चीज अगर रोटेट कर रही है तो रोटेशनल, अगर कोई भी चीज स्ट्रेट चल रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लीनियर। तो इस पार्टिकल के पास अगर ये मूव कर रहा है तो इसके पास होगा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी की हमें बात नहीं करनी है। ओके, तो हम लोग क्या बात करेंगे? ये पार्टिकल के पास क्या है? मोमेंटम है। मोमेंटम है, स्ट्रेट चल रहा है तो क्या है? लीनियर मोमेंटम। मतलब इसके पास क्या होगा? लीनियर मोमेंटम। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, लेकिन ये आना चाहिए आप लोग को, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो क्या होगा लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम, अच्छा, लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं लेटर P से। P इज इक्वल्स टू mp। देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv² और मोमेंटम भी क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। ओके, ये आना चाहिए आपको, ये आना चाहिए। हमें क्या डिस्कस करना है बच्चों? हमें डिस्कस करना है एंगुलर मोमेंटम। क्या डिस्कस करना है? एंगुलर मोमेंटम। इसी पार्टिकल को हम लोग लेंगे यहां पे। ओके, इसी पार्टिकल को हम लोग यहां पे लेते हैं। लेट्स से दिस पार्टिकल whose mass is m and moving with the velocity v। और सपोज कर लीजिए इस पार्टिकल को मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं। ओके, मैं यहां पे खड़ा हूं। So can I say this is my point of observation? देखो, मैं यहां से इस पार्टिकल को क्या कर रहा हूं? ऑब्जर्व कर रहा हूं। So can I say that this is my point of observation? This is my point of observation. अच्छा, let's say this distance is r. This distance is r. Okay? अच्छा, थोड़े टाइम के बाद ये जो मेरा पार्टिकल है, थोड़े टाइम के बाद ये जो मेरा पार्टिकल वो यहां पे आ जाएगा। लेट्स से वो यहां पे आ गया। मास उसका वही रहने वाला है विद द वेलोसिटी v, वो इतना ही रहने वाला है। बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज ट्रेसिंग सम एंगल। लुक एट दिस, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ट्रेसिंग सम एंगल। अच्छा, ये जो मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैं वहीं पे खड़ा, तब ये मेरे से r डिस्टेंस पे दूर था। अब ये थोड़ा और दूर चला गया। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r1 एंड दिस इज ट्रेसिंग एन एंगल थीटा। दिस इज ट्रेसिंग एन एंगल थीटा। अच्छा, आपकी बुक में जो ना एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू r बार क्रॉस p बार डायरेक्टली दे दिया हुआ है। L बार इज इक्वल्स टू r बार क्रॉस p बार, लेकिन वो फॉर्मूला आता कहां से है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो पूरा एकदम कॉन्सेप्ट जो है डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। लिखने को मैं एंगुलर मोमेंटम L बार इज इक्वल्स टू r बार क्रॉस p बार लिख के डेरिवेशन सॉल्व करवा के मैं आगे बढ़ सकता था, लेकिन आप बेसिक समझिए। बॉडी चल रही है मेरी लीनियरली, अब वो एंगुलर में कैसे कन्वर्ट हो रही है वही फॉर्मूले से, वो हमें देखना है। ओके, आइए इसको समझते थोड़ा। अच्छा, यहां पे मैं खड़ा हूं, सपोज कर लीजिए यहां पे आपकी गर्लफ्रेंड का भाई खड़ा है। ओके, आपकी गर्लफ्रेंड का भाई खड़ा है। नाउ मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, दिस पार्टिकल इज ट्रेसिंग सम एंगल। लुक एट दिस पार्टिकल इज ट्रेसिंग सम एंगल मेरे हिसाब से। और ये जो आपका गर्लफ्रेंड का भाई है उसके हिसाब से कैसा जा रहा है? ये लीनियरली जा रहा है। इसके हिसाब से ये पार्टिकल देखो कैसे जा रहा है? स्ट्रेट मोशन परफॉर्म कर रहा है। मींस इट इज गोइंग लीनियरली अकॉर्डिंग टू योर गर्लफ्रेंड्स ब्रदर। नाउ अकॉर्डिंग टू मी इट इज ट्रेसिंग सम एंगल। लुक एट दिस, यहां पे था पार्टिकल मेरा। लुक एट माय हैंड पोजीशन, यहां पे था, यहां पे। सो माय हैंड इज मेकिंग सम एंगल, सो दैट्स व्हाई दिस लीनियर मोमेंटम कन्वर्टेड इनटू एंगुलर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से ये जो है ना एंगल ट्रेस कर रहा है। इट इज ट्रेसिंग सम एंगल। मास वही था, वेलोसिटी उसकी वही थी, मास उसका वही था, वेलोसिटी भी उसकी वही थी, तो ये क्या कर रहा है? सब एंगल ट्रेस कर रहा है। इसके हिसाब से तो ये लीनियरली जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या कर रहा है? इट इज ट्रेसिंग सम एंगल एंड दिस इज माय पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो आइए इसका फॉर्मूला बनाते हैं। अच्छा, इस डायग्राम को मैं थोड़ा और एक्सटेंड करता हूं। मैं इस डायग्राम को क्या करता हूं? थोड़ा और एक्सटेंड करता हूं। ओके, लेट्स से ये वही पार्टिकल है, इसका मास मेरा m है, इसका वेलोसिटी v है, एंड दिस इज माय पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस इज माय पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, कितने डिस्टेंस पे था ये? r डिस्टेंस पे था। दिस इज एट r डिस्टेंस। मैं ये r वाला डिस्टेंस है, इसको थोड़ा आगे मूव करता हूं मैं। इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा।
दिस एंगल इज थीटा। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक v ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम लोग दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो ये होगा मेरा, ये वाला टर्म होगा v cos थीटा, और एक जो मेरे को परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा इसका, दैट विल बी v sin थीटा। v sin थीटा। अभी तक हम लोग ने डिस्कस नहीं किया है कि L बार इज इक्वल टू R बार क्रॉस P बार, लेकिन ये डायग्राम को समझिए, इस डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये मेरा मास था, इसके हिसाब से लीनियरली जा रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से क्या कर रहा था, ये एंगल ट्रेस कर रहा था। वही मास वही वेलोसिटी, लेकिन इसके हिसाब से स्ट्रेट जा रहा है और इसके हिसाब से क्या कर रहा है, एंगल ट्रेस कर रहा है। तो लीनियर मोमेंटम इज कन्वर्टिंग इनटू एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला तो हमें पता है, P इज इक्वल्स टू mv। लीनियर मोमेंटम को डिस्कस किया जाता है P से और उसका फॉर्मूला होता है mv। लेकिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? ओके, अच्छा मैं यहां पे खड़ा हूं, ये पार्टिकल की वेलोसिटी थी v, ओके, और उसका मास था m, दिस इज माय मास m और वेलोसिटी v, और v को मैंने क्या किया, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। दिस इज माय v cos थीटा एंड दिस इज माय v sin थीटा। ओके, अच्छा क्या मुझे बता सकते हो कि किस कंपोनेंट की वजह से ये पार्टिकल जो है मेरा रोटेट करेगा? क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एंगुलर मोमेंटम। मतलब दिस पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ, दिस पार्टिकल इज रोटेटिंग। अच्छा, किस कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल मेरा रोटेट करेगा? क्या वो v cos थीटा होगा या v sin थीटा होगा? सोचिए, क्या वो कंपोनेंट मेरा v cos थीटा होगा या v sin थीटा होगा? इसको समझने के लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। लेट्स से दिस इज सर्कल, उस सेंटर इज एट C, R ये मेरा रेडियस है और ये मेरा मास है, ये मेरा मास है m, और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मास एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट? टेंजेंशियल विद द वेलोसिटी v। ये मेरा मास है, ये मेरा मास है पार्टिकल, और वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विद द वेलोसिटी v। क्या मुझे बता सकते हो बच्चों कि ये पार्टिकल किस वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है? ये पार्टिकल किस वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है? ग्रेट, ये ना v की वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी, दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन एंड r and v they are making 90 डिग्री। r and v they are making 90 डिग्री। देखिए ये मेरा पार्टिकल है ना, ये क्या कर रहा है, एंगुलर सॉरी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्यों सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है? बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी एंड हियर v and r इज परपेंडिकुलर। तो इस कंपोनेंट में देखिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा मास है, उसका वेलोसिटी ऐसे। किसकी वजह से ये पार्टिकल मेरा घूमेगा? उस पार्टिकल सॉरी उस कंपोनेंट की वजह से गोल घूमेगा जो मेरा r को परपेंडिकुलर होगा। देखो ये r मेरा v परपेंडिकुलर है, तो क्या v cos थीटा परपेंडिकुलर है या v sin थीटा परपेंडिकुलर है? यस, मेरा v sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बिकॉज ऑफ दिस v sin थीटा, दिस इज परफॉर्मिंग अ रोटेशनल मोशन। बिकॉज ऑफ v sin थीटा दिस इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। v cos थीटा इसके लिए क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। मतलब ये क्या कर रहा है, ये इसको आगे खींच रहा है, ये इसको आगे खींच रहा है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनेगा, L इज इक्वल्स टू मास है, R है, और क्या है, v sin थीटा, है ना। इतने कंपोनेंट की वजह से क्या कर रहा है, ये एंगुलर मोमेंटम बन रहा है। कौन कौन से कंपोनेंट है? इसका मास है, रेडियस है और इसका वेलोसिटी है। लेकिन वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट उसको घुमाने का कोशिश कर रहा है, दैट इज v sin थीटा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर v sin थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनेगा mr v sin थीटा। अच्छा, हर केस में हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे r और v परपेंडिकुलर होते हैं, यस, है ना। चाहे जहां पे जाओ, सपोज ये पॉइंट पे मैं गया, ये पॉइंट पे भी मेरा पार्टिकल कैसा जाना चाहता है, टेंजेंशियल। ये रहा मेरा r, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90। तो हर एक पॉइंट पे मेरा एंगल कितना रहने वाला, 90। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू mvr, L इज इक्वल्स टू mvr। यही होगा ना, देखो यही होगा ना। तो L को मैं ये लिख सकता हूं, mv क्या होता है, p, तो L इज इक्वल्स टू pr, L इज इक्वल्स टू pr। देखो L इज इक्वल्स टू pr। अच्छा, अपना जो कंपोनेंट है इसमें साइन आ रहा है, जो अपना फॉर्मूला है ये अपना साइन आ रहा है इसमें। इसी फॉर्मूले को अगर मैं इस तरीके से लिखूं, L इज इक्वल्स टू mv के प्लेस पे मैं p लिख सकता हूं बच्चों। देखो सॉरी mrv है ना, मैं इसको लिख देता हूं ठीक से, mvr। तो mv के प्लेस पे मैं देखो मैंने p लिख सकता हूं मैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कुछ इस फॉर्मूले को, L इज इक्वल्स टू pr sin थीटा, ये इसका स्केलर फॉर्म है,
ये इसका स्केलर फॉर्म है। ओके अच्छा, जब आप साइन थीटा को हटाओगे तो कौन सा प्रोडक्ट आता है? डॉट प्रोडक्ट आता है या क्रॉस प्रोडक्ट आता है? कौन सा प्रोडक्ट आता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं अगर साइन को हटाऊंगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा? L इज इक्वल टू पी आर। अच्छा, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो L बार आर बार क्रॉस पी बार, ये इसका होगा वेक्टर फॉर्म। दिस इज वेक्टर फॉर्म। समझ में आया? क्रॉस कहां से आया? क्रॉस किस लिए आया? बिकॉज ऑफ साइन। साइन ही क्यों आया? साइन ही क्यों आया? कॉस थीटा क्यों नहीं आया? बिकॉज ऑफ दिस। सपोज कर लो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर साइन थीटा ही क्यों आया, पहली बात तो यहां से तो समझ में आ जाता है कि वी साइन थीटा। अगर लेट्स से ये मास है, ओके ये मास है, आपने उसको स्ट्रिंग से ना बांध के, आपने उसको स्ट्रिंग से नहीं बांधा, स्ट्रिंग से ना बांध के आपने क्या किया, इसको एक स्प्रिंग से बांध दिया, इस मास को आपने स्प्रिंग से बांध दिया, तो आप उसको गोल गोल घुमाइए, ऐसे गोल गोल घुमाइए। कैन आई से दैट ये जो वी कॉस थीटा होगा उसको बाहर की तरफ खींचेगा और ये जो वी साइन थीटा उसको रोटेट करवाएगा। अपने को गोल घुमाने में इंटरेस्ट है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एंगुलर मोमेंटम। हमें गोल घुमाने में इंटरेस्ट है, बाहर खींचने में इंटरेस्ट नहीं। तो देखो अगर ये स्प्रिंग होता तो वी कॉस थीटा जो है इसको बाहर एक्सटेंड, बाहर खींचता। वी साइन थीटा क्या कर रहा है? इसको गोल घुमा रहा है। सो दैट्स व्हाई अपने फॉर्मूले में आर साइन थीटा आता है, वी साइन थीटा आता है। और साइन थीटा को जब आप रिप्लेस करोगे वेक्टर फॉर्म में तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है। सो दिस इज द फॉर्मूला L बार इज इक्वल टू R बार क्रॉस P बार। आपकी बुक में डायरेक्टली लिख दिया हुआ L बार इज इक्वल टू R बार क्रॉस P बार, वेयर R इज द रेडियस वेक्टर एंड P इज द लीनियर मोमेंटम। क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम। सो दिस इज अ कंप्लीट आइडिया अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। इतना क्यों बताया मैं? बहुत जरूरी था। जब अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट डेरिवेशन करवा रहा हूं आप लोग को, वो डेरिवेशन में ये सारे फॉर्मुलेज लगेंगे। अब आप लोग को जब भी डेरिवेशन में मैं जो भी फॉर्मूला अप्लाई करूंगा आपको फटाक से समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला यहां से क्यों आ रहा है। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव रिटन, या फिर अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए, मैं हट जाता हूं। ओके ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे इसका नाम तो पहले के सिलेबस में कुछ और हुआ करता था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी ऐसा हुआ करता था, लेकिन आपके बुक में इसका नाम जो है चेंज कर दिया है। बहुत जरूरी है बच्चों, L इज इक्वल टू पी आर साइन थीटा। ये लोग याद तो कर लेते हैं, ये याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब आप एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करोगे, जब आप एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन में जाओगे, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको। और यही इसी के ऊपर से कॉन्सेप्ट भी बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल जो है आपको दे दिया जाता है कोई स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल, नहीं, वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिला के, न्यूमेरिकल एक ही होता है लेकिन उस न्यूमेरिकल से निकल के बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जा सकते हैं? बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो है आपके काम आएगा, हर एक छोटा कॉन्सेप्ट जो आपके लिए काम आएगा, आप जरूर पढ़िए उसको। क्या अपना नेक्स्ट डेरिवेशन, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम in terms of moment of inertia, हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। अभी तक हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़ा? हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये पढ़ा, L इज इक्वल टू mvr, L इज इक्वल टू mvr। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है ना लीनियर क्वांटिटी है, ये दोनों जो है ना लीनियर क्वांटिटी है। क्यों लीनियर क्वांटिटी है? जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया का मीनिंग होता है रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज। जब आप लीनियरली जा रहे हो तो कौन रेजिस्ट कर रहा है? देखिए मैं ऐसे खड़ा हूं मैं, और पीछे से आपने मुझे पुश किया। मैंने आपको नहीं बोला कि आप मुझे पुश मत करो, लेकिन जो मेरा मास है ना वो आपको रेजिस्ट कर देगा, मेरा मास जो है आपको रेजिस्ट कर देगा। तो लीनियर मोशन में मास इज अ इनर्शिया, मास इज अ इनर्शिया। तो एंगुलर मोमेंटम में मास आ रहा था, मेरा मास आ रहा था, तो मास को हम लोग ने रिप्लेस किया रोटेशनल मोशन में बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब आप बॉडी को रोटेट करोगे तो उसमें जो इनर्शिया होगा, जो रेजिस्टेंस होगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो
अब L इज इक्वल टू एम वी आर पढ़ा हम लोग ने। M क्या है मेरा, लीनियर है। अब इसी को कन्वर्ट करना अपने को एंगुलर में, इसी को कन्वर्ट करना है अपने को एंगुलर में, कि अगर मेरा एंगुलर मोमेंटम है तो उसको एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट कर दो, एंगुलर मोमेंटम के टर्म में, या फिर एंगुलर मोमेंटम के टर्म में फॉर्मूला बनाओ। ओके, रोटेशनल के टर्म में मुझे फॉर्मूला बनाना है। ओके, तो इसको समझने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम लेना पड़ेगा। कंसिडर एनी रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी अपने कंसिडर करनी पड़ेगी। लेट्स से दिस बॉडी इज दिस। ओके, this is rotating about this axis with a constant angular velocity। मैंने आप लोग को बताया है कि रोटेशनल मोशन में जब भी बॉडी मेरी रोटेट करेगी, हर केस में नहीं, हाँ हर केस में नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में, इस केस में दिस बॉडी इज रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, मैंने रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट में आप लोग को बताया है। रिजिड बॉडी में आप लोग को मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हो कि जब मेरी बॉडी रोटेट होती है तो ओमेगा मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट दिया मैंने आप लोग को। जाइए वो वीडियो देखिए, आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि मैं बार बार यहाँ पे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी वर्ड क्यों यूज करता हूँ। ओके, अच्छा, दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, है ना। आपकी बॉडी भी जो है ऐसे तो ऐसी बॉडी बनने गई है, छोटे छोटे सेल्स से बनी हुई है। सो दिस बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो कुछ पार्टिकल्स को मैं अज्यूम कर लूंगा यहाँ पे। लेट्स से दिस पार्टिकल इज m1, उस मास इज m1, एक और पार्टिकल है मेरा m2 और एक और पार्टिकल है मेरा mn। वो मेरा पार्टिकल है mn। ओके, लेट्स से उसका एक्सिस से डिस्टेंस है मेरा r1, एक्सिस से उसका डिस्टेंस है मेरा r1, दिस इज माय r1। एक और डिस्टेंस m2 से मेरा जो डिस्टेंस होगा वो मेरा होगा r2, और यहां से जो मेरा डिस्टेंस होगा rn, ये हो गया मेरा r1 r2 rn। ओके, अच्छा, हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है बच्चों, हमें यहाँ पे डिस्कस करना है लीनियर मोमेंटम से। हम लोग ने अभी पिछले फॉर्मूला में क्या किया, लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट किया, लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट किया। अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, सेम डायग्राम लिया था हम लोग ने, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने V1 लिया था, यहाँ पे हम लोग ने V2 लिया था, यहाँ पे हम लोग ने Vn लिया हुआ था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में फाइंड आउट करना है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कब आएगा, जब मेरे पास लीनियर मोमेंटम होगा। अरे बाबा, अभी जस्ट पहले कन्वर्ट किया ना मैंने, लीनियर मोमेंटम था, स्ट्रेट चल रहा था, वो तो स्ट्रेट चल रहा था, मेरे हिसाब से वो एंगल ट्रेस कर रहा था, तो वो लीनियर मोमेंटम की वजह से एंगुलर मोमेंटम में आया। क्या मैं बोल सकता हूँ इसके पास भी लीनियर मोमेंटम होगा? सो दैट लीनियर मोमेंटम हियर इज P1, P1 यहां पे होगा, P2 और यहां पे होगा मेरा Pn। P and R making 90 degree with each other, P and R making 90 degree with each other। ओके, so ये रहा मेरा P1, ये रहा मेरा P2 और ये रहा मेरा Pn। ओके, नाउ स्टार्ट द डेरिवेशन। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। वही सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है अपने को, वेलोसिटी, पहला स्टेप वेलोसिटी ऑफ। अच्छा, उससे पहले ये बॉडी तो रोटेट कर रही है, ये बॉडी जो है रोटेट कर रही है। मैंने आप लोग को ये भी बताया कि फिजिक्स में कब पार्टिकल होता है, कब बॉडी होता है। जब बॉडी गोल घूमती है तो हम लोग बोलते हैं कि वो बॉडी रोटेट कर रही है, लेकिन जब एक पार्टिकल गोल घूमता है तो वो क्या बोलते हैं हम लोग, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। जब बॉडी मेरी गोल घूमती है तो हम लोग बोलते हैं कि दैट बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। लेकिन जब एक मेरा पार्टिकल घूमता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। तो दिस पार्टिकल, ये मेरा पार्टिकल है, उसका मास है m1। क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और ये भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। हर एक पार्टिकल, पूरा बॉडी तो रोटेट हो रहा है, लेकिन पार्टिकल मेरा क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। हैविंग अ कॉमन सेंटर, इसका भी सेंटर ये है, इसका भी सेंटर ये है, इसका भी सेंटर। कोई भी पार्टिकल ले लो आप लोग, कोई भी पार्टिकल ले लो, उसका सेंटर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ओके, गॉट इट। ये था पूरा डायग्राम का डिस्कशन। कंसिडर जो लिखना आप लोग को, यही सब जो मैंने बोला, इससे ऊपर का आप लोग नहीं लिख सकते, इससे ऊपर लिखना भी नहीं है और इससे ऊपर हो भी नहीं सकता। ओके, पूरा डायग्राम का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोग को दे दिया हुआ है। सो आइए
डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है हमें वेलोसिटी की बात करनी है। क्या बात करनी है हमें? वेलोसिटी की। वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल। हम एक सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक पार्टिकल के वेलोसिटी की बात करेंगे। क्या करेंगे? हर एक पार्टिकल के वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल। अच्छा, सर्कुलर मोशन से हमें पता है, हमने पढ़ा है, मेरा वीडियोस देख के आपको कॉन्सेप्ट मजबूत हुआ रहेगा, है ना बच्चों? अरे लाइक करो यार, और जो सब्सक्राइब करो, उसके आगे जो घंटे का बटन को दबाते रहो। तुम लोग का क्या शेयर नहीं कर रहे हो? जाओ ग्रुप मैथमेट्रिक के चैनल पे जाओ, टेलीग्राम कोई आपका ग्रुप है तो उसमें जाके शेयर करो, कैसे भी करके शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। आपका सब्सक्राइबर मेरे लिए बूस्टर का काम करेगा। जैसे आजकल वैक्सीन लग रही है तो लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है ना, वैसे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एक से एक बढ़िया कॉन्सेप्ट ला के दूंगा मैं आप लोग को, ओके? और बोर्ड तक आप लोग के साथ रहूंगा मैं, बोर्ड तक आप लोग के साथ रहूंगा, और आप लोग को अच्छा मार्क्स दिलाने की गारंटी मेरी है अगर आप मेरे चैनल पे बने रहोगे तो, ओके? कुछ भी डाउट आता है कमेंट जरूर करिए, ओके? सो बैक टू द पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल। क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल्स टू आर ओमेगा, पढ़ा है हमने। तो यहाँ पे तो बहुत सारे पार्टिकल है। पहला पार्टिकल, उसका वेलोसिटी क्या होगा? v1, उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या है? r1। ओमेगा 1 लिखूं क्या? नहीं, क्यों? ओमेगा तो मेरा सेम है। दिस बॉडी इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। हर एक पार्टिकल के लिए एंगुलर वेलोसिटी मेरा क्या है? कांस्टेंट है। तो ये रहा मेरा पहला वेलोसिटी v1। v2 के लिए क्या होगा? v2 इज इक्वल्स टू r2 ओमेगा टिल vn इज इक्वल्स टू rn ओमेगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, ओके? दूसरा हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल का हमें क्या करना है? सॉरी, हर एक पार्टिकल का हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है? वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें उसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल क्या हो जाएगा? अच्छा, क्या मैं एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने से पहले लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकता हूं मैं? जानबूझ के मैंने लिखा ये पॉइंट। क्यों? एंगुलर मोमेंटम हम लोग ने कब फाइंड आउट किया? बिफोर डिस्कसिंग द एंगुलर मोमेंटम हम लोग ने डिस्कस किया था लीनियर मोमेंटम। याद करो, है ना? सबसे पहले हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया कि एक बॉडी जब स्ट्रेट चलती है तो उसके पास क्या क्या क्वांटिटीज होती है? काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो मोमेंटम की बात कर रहे हैं। उस लीनियर मोमेंटम को हमने कन्वर्ट किया था एंगुलर मोमेंटम में, ओके? तो डेरिवेशन करने से पहले, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने से पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल। क्या हमें फाइंड आउट करना है? लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल। गलती नहीं करनी, जानबूझ के मैंने ये लिखा स्टेप, ओके? लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल। क्या लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला? लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल्स टू mv। क्या होता है? p इज इक्वल्स टू mv। बहुत सारे पार्टिकल है, सो p1 इज इक्वल्स टू m1 v1। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? m1 एज इट इज। v1 का फॉर्मूला मैंने बनाया है r1 ओमेगा। सिमिलरली p2 क्या हो जाएगा मेरा? m2 v2। सो m2 r2 ओमेगा। तो pn फॉर्मूला बनेगा mn vn इज इक्वल्स टू mn rn ओमेगा। देखो ये फॉर्मूला बनेगा, है ना? लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया। क्या लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला? p इज इक्वल्स टू mv। तो p1 इज इक्वल्स टू m1 v1। v1 के प्लेस पे क्या आएगा? r1 ओमेगा। p2 इज इक्वल्स टू m2 r2 ओमेगा। pn क्या हो जाएगा? mn rn ओमेगा। थर्ड स्टेप, लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट हो गया। क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग? एंगुलर मोमेंटम, ओके? थर्ड स्टेप बोलता है अपना एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? L इज इक्वल्स टू पी आर साइन थीटा। L इज इक्वल्स टू पी आर साइन थीटा। थीटा कितना आया था बच्चों? थीटा V और R के बीच में एंगल कितना बना था? थीटा इक्वल्स टू 90। तो थीटा इक्वल्स टू अगर मेरा 90 हो गया तो साइन 90 कितना होता है? 1। तो L इज इक्वल्स टू पी आर। तो क्या मैं P के प्लेस पे, अच्छा पी आर, क्या मैं P के प्लेस पे एम वी आर लिख सकता हूँ? L इज इक्वल्स टू एम वी आर। देखो, अच्छा क्या मैं V को रिप्लेस कर सकता हूं बाय डूइंग दिस वन? तो L1 इज इक्वल्स टू M1 V1 R। देखो M1
M1v1r। तो अब मैं इसको अगर रिप्लेस करूं, देखो यहाँ से फिर से फॉर्मूला देखो, L इज इक्वल टू पी आर साइन थीटा। साइन थीटा मेरा क्या था 90, तो साइन L क्या बन जाएगा पी आर। ओके, P का फॉर्मूला क्या होता है mv, तो L का फॉर्मूला क्या बन गया mvr। तो L1 इज इक्वल टू m1v1r1, सॉरी r1, L1 इज इक्वल टू m1v1r1। तो v1 का फॉर्मूला मुझे पता है, तो m1 आएगा। v1 का फॉर्मूला क्या है r1 ओमेगा, और ऑलरेडी यहाँ पे r1 है, ऑलरेडी यहाँ पे r1 है। क्या फॉर्मूला बनेगा L1 इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा। देखो तो L1 का फॉर्मूला क्या बनेगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली L2 का फॉर्मूला क्या बनेगा L2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, और Ln का फॉर्मूला क्या बनेगा mn rn स्क्वायर ओमेगा। तो ये मुझे मिल गया एंगुलर मोमेंटम। मुझे क्या फाइंड आउट करना है टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब आपको इतना लिखना है तो आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं फाइंड आउट करता हूँ टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ओ, अबाउट एक्सिस ओ। ओके, तो ये रहा पहला स्टेप, पहले स्टेप में वेलोसिटी फाइंड आउट किया। ये रहा सेकंड स्टेप, लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट किया। थर्ड स्टेप में मैंने क्या फाइंड आउट किया एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू पी आर साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे मेरा 90 रहने वाला है, तो L इज इक्वल टू क्या मिल गया पी आर। P का फॉर्मूला क्या है mv, P का फॉर्मूला क्या है mv, तो L इज इक्वल टू mv r साइन थीटा। तो L1 क्या मिलेगा m1 v1 r1। v1 क्या है r1 ओमेगा, तो v1 के प्लेस में मैंने r1 ओमेगा लिखा, और ऑलरेडी यहाँ पे r1 था, तो m1 r1 स्क्वायर और ओमेगा। L2 क्या हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। Ln क्या हो जाएगा mn rn स्क्वायर ओमेगा। ओके, मैं ये पहला वाला स्टेप रफ करता हूँ ताकि मेरे को जगह मिल जाए अच्छे से लिखने के लिए। लास्ट स्टेप है, यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या लास्ट स्टेप बोलता है टोटल एंगुलर मोमेंटम या अबाउट एक्सिस ओ, टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ओ। तो LT टोटल एंगुलर मोमेंटम, क्या मैं बोल सकता हूं हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा। L1 L2 L2 बहुत सारे पार्टिकल है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, सबको अगर मैं ऐड कर दूं L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस प्लस डॉट 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 टिल Ln, अगर मैं सबको डाल दूं। अच्छा, L1 मुझे क्या मिला है m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, सो LT इज इक्वल टू L1 क्या मिला है m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। L2 क्या मिला है m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, प्लस L3 क्या रहेगा m3 r3 स्क्वायर ओमेगा, प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा। यही होगा। फिर आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब क्या होगा, कुछ कॉमन निकलेगा बच्चों। देखो ओमेगा जो है मेरा, देखो यहाँ पे ओमेगा 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 ओमेगा, सब जगह से मुझे क्या मिल जाएगा ओमेगा कॉमन मिल जाएगा। तो LT का फॉर्मूला क्या बनेगा LT इज इक्वल टू ओमेगा इज द कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर, ये बनेगा। ये फॉर्मूला देखो हमें कुछ पता है ना, ये फॉर्मूला हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। ये पहले वाले पार्टिकल का मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये m2 क्या है पहले दूसरे वाले मास का मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ln क्या है इसका मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। टोटल मैं फाइंड आउट करूंगा तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल बॉडी मिल जाएगा। तो LT मतलब टोटल इज इक्वल टू ये मुझे क्या मिल जाएगा I, तो यहाँ पे क्या है ओमेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला बिहाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो है ना LT, चलो टोटल को हटा देता हूं मैं। L क्या है मेरा एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम को किससे डिस्कस करते हैं अपन L से। इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या मिला था P इज इक्वल टू mv। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला था हमें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। रोटेटिंग बॉडी में जब क्या था काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा, ये मिला था है ना। तो जो रोल
लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी में मास रोल प्ले कर रहा था, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले कर रहा था। वही रोल जो लीनियर मोशन में मास रोल प्ले कर रहा है, वही एंगुलर मोमेंटम में देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला रोल प्ले कर रहा है ना। तो जब आप रोटेट करते हो तो इनर्शिया आपका चेंज हो जाता है, रेजिस्टेंस आपका चेंज हो जाता है, एंड दैट इज रोटेशनल मोशन, सॉरी दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, आई होप पूरा डेरिवेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, अगर डेरिवेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा तो लिख लीजिए अच्छे से, यही डेरिवेशन है, डिटेल एक्सप्लेन किया मैंने। ओके, तो चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे टॉर्क से रिलेटेड थ्योरी के बारे में। ओके, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट मैं एकदम एक्सप्लेन करूंगा, टॉर्क से रिलेटेड है। ओके, टिल देन बाय बाय।